कि जिसने हक करबला में अदा कर दिया, वाह वाह वाह, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। और घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने एक पैगाम दिया है प्यारे। आला हजरत अजीमुल बरकत की फिक्र को जरा देखो। और आज आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो उस वक्त आपने फतवा दिया था, आज के दौर में जो ताजियादारी के नाम पर जो खुराफात लोग करते हैं, खुराफात की बात मैं करता हूं, जिसे बिदआते सय्या कहा जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने बहुत पहले कहा था कि मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। सिर्फ इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के रोजे का नक्श आप बना करके बतौर तबर्रुक अपने घर में, अपने आंगन में, अपने द्वार पर, अपने घर के अंदर आप रखें। इमाम हुसैन का वो रोजा है, इमाम पाक रदियल्लाहु अन्हु के रोजे की वो शक्ल है। जिस तरह सरकार गरीब नवाज के रोजे की शक्ल हम अपनी दीवारों पर लटकाते हैं, खाने काबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजे अतहर, सिर्फ इतनी इजाजत है उसको लेकर के जगह जगह फिराना। कितनी खुराफात आ गई है हजरत। मैंने आज कुछ दिनों पहले एक ऐसा ताजिया देखा जिसमें लोगों ने तस्वीर बना रखी थी एक इंसान की तस्वीर बना रखी थी। सरकार आला हजरत की रूहानियत देख रही थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग कुफ्र और शिर्क की तरफ माइल हो जाएगा, शिर्क करेंगे। तस्वीर बना करके इस तरह बताओ, इमाम पाक क्या इससे खुश होंगे? अल्लाह अकबर। ये सब सुन्नियत के नाम पे हो रहा है। सुन्नियत इसको नहीं कहते हैं। इमाम पाक की रूह खुश हो जाए, सुन्नियत इसे कहते हैं। दुरूद पाक कसरत से हो, उनके नाम पर इसाले सवाब हो, उनके नाम पर सदकातो खैरात हो, उनके नाम पर किसी बेवा को कपड़ा पहना दिया जाए, उनके नाम पर किसी गरीब बीमार हाल के बीमारी के तौर पर उसके बीमारी को दूर करने के लिए उसके दवा वगैरह का इलाज का इंतजाम कर दिया जाए, इमाम पाक खुश हो जाएंगे। इमाम पाक तस्वीर बनाने से खुश होंगे, इमाम पाक ढोल ताशा बजाने से खुश होंगे। इमाम पाक कोई कासिद बनता है, घुंघरू बांधता है। इसी मुहर्रम के महीने में कुछ औरतें अपने बच्चों को फकीर बनाती हैं और उसे लेकर के दर दर भीख मांगा करती हैं। अल्लाह अकबर। ये कैसी खुराफात है? इसे हुसैनियत नहीं कहते हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में जो खिराज अकीदत हमें पेश करना चाहिए। आज देखिए कहीं अंगारा होता है, उस अंगारे में जाकर के लोग सजदा कर रहे हैं और जब जलने लगता है तब भाग खड़े होते हैं। जब आग पकड़ने लगती है तो भाग खड़े होते हैं। भाग क्यों जा रहे हो? करो सजदा। अगर इतनी हिम्मत है और आग से जलाने का अपने आप को इतना ही शौक है तो ऐसी सूरत में करो सजदा। सिर्फ ढकोसलेबाजी रह गई है। कोई लाठी डंडा तलवार और शियों की तौर तरीके पर अमल करके इमाम पाक की रूह को नाराज करने वालों, इमाम पाक मैदान करबो बला में हरगिज हरगिज इन आमाले शनिया और अफआले कबीहा से हरगिज राजी नहीं होते हैं। इमाम पाक की लानत परस्ती है ऐसे लोगों पर जो इमाम पाक की सीरत पर अमल न करके उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाते। मैंने तो देखा है
एक प्यासा बनेगा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, प्यासा बनेगा। वो इस तरह अपने होंठ को हिलाएगा कि बहुत प्यासा हूं, तो दो चंद लोग उसके पास पानी लेकर के जाएंगे। फिर जब वो हाथ बढ़ाएगा तो पानी खींच लेंगे, फिर पानी आगे बढ़ाएंगे, फिर पानी खींच लेंगे। इस तरीके पर इमाम पाक की रूह को नाराज करने वालों, इमाम पाक की रूह इससे खुश नहीं होगी। आज हम सबील लगाते हैं उनके नाम पर, सबील लगाना, खिचड़ा पकाना, उनके नाम के इसाले सवाब करना, ये सब जायज है। कुरान पाक की तिलावत करना, ये सब दुरुस्त है। बकिया जो और दीगर अफ़आल कबीहा और आमाल शनिया किए जाते हैं, ना अहले सुन्नत का उससे कोई ताल्लुक है, ना अकाबिरीन अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो फिक्र दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। भटकने नहीं पाओगे अगर अकाबिरी ने अहले सुन्नत और गुलामाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर, उनके बताए हुए तौर तरीके पर अमल करोगे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो इमाम पाक की रूह को अगर आपको खुश करना है प्यारे, तो नमाज की पाबंदी आप करें। और जब आप बिस्तर पर जाएं तो यार बिस्तर पर जाने के बाद कम से कम रोजाना 100 मरतबा अगर नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ लो तो इमाम पाक की रूह खुश हो जाए। किसी शायर ने कहा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अला कहते कहते। आज इस्लाम दुश्मन अनासिर किस तरह अपने प्लान बना रहे हैं, और हम और आप हैं कि शरीयत से जितना दूर होंगे उतना ही मुस्तफ़ा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत और आपकी मदद आपसे दूर होगी। आज भी होगर बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, और रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। ईमान के औसाफ क्या होते हैं, मोमिन के औसाफ क्या होते हैं, आज हम उससे कोसों दूर चले गए हैं प्यारे। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो मोहम्मद से वफा उसी वक्त होगी जब हुसैन आजम इमाम आली मकाम की रूह को आप खुश करेंगे। नाराज करेंगे
तो ऐसी सूरत में वफाएं, बलाएं, आफतें, मुसीबतें यके बाद दीगरे हम पर टूटती नजर आएंगी और इमाम पाक की तरफ से कोई मदद और कोई हिमायत आपको हासिल नहीं होगी। इसलिए लहो लईब से बचाओ, शराब और जुए से अपने आप को बचाओ, बेहयाइयों से अपने आप को बचाओ। जिन नौजवानों के माँ बाप जिंदा हैं उनको माँ बाप को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनके चेहरे की जियारत करें और जहां तक हो सके सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक वो काम करे जिससे अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल हो। अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएंगे तो सब कुछ राजी, सब राजी हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसीलिए फिक्र दिया है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आप बोर हो रहे हैं क्या? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरा वक्त बहरहाल खत्म हो गया है, मैं ओवर चल रहा हूं। बस आखिरी बात, हमारे गुलाम नूर मुजस्सम साहब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनकी नात भी आपको समात करना है, कोई कहीं नहीं जाएगा, बगौर आप समात करें और जिस तरह आप सुनते हैं उसी तरह आपको सुनना होगा। मैं जो पैगाम आपको दे के जा रहा हूं मेरे भाइयों, दिल की अथाह गहराइयों से अपने सीने पे हाथ रख करके सोचना कि हम कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हमारा रब, हमारे महबूब, हमारे प्यारे आका और सहाबे किराम जिनके बदौलत हमें ईमान की दौलत मिली है, जिनके सदक़े में हमें ईमान की रोशनी मिली है, आज मिंबरों मेहराब ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये उन्हीं सहाबे किराम ताबईन इज़ाम मुज्तहिदीन इज़ाम का सदका है। आला हज़रत फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं आपसे, मैं तुम सब से सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत मांगता हूं और तुमसे मैं कुछ नहीं तलब करता हूं, सिर्फ अपनी आल से मोहब्बत करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे हबीब ने, मेरे आका ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अहले बैत किराम और एक कुरान अजीम। आज हम कुरान को भी छोड़े हुए हैं। कुरान की तिलावत शाज़ो नादिर कुछ बूढ़े लोग बेचारे बादे फजर तिलावती कलाम पाक का शौक और शगफ रखते हैं। हमारे घरों में कुरान पाक ताक में रखा रहता है, मगर हमें उसे कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की हमें तौफीक नहीं होती है। लेकिन प्यारे, अगर हम कुरान को अपने सीने में बसा लें और अपनी जिंदगी में समो लें तो इंशाअल्लाह कुरान की हमें बरकतें हासिल होंगी। आप कुरान की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदी करें, यही पैगाम पैगाम करबला है, यही पैगाम हुसैनियत का पैगाम है। हुसैनियत क्या है? नमाज की पाबंदी हुसैनियत है, रोजे की पाबंदी हुसैनियत है, माँ बाप की अजमत और माँ बाप का एहतराम ये हुसैनियत है, निगाहों में तकद्दुस व तहारत हो ये हुसैनियत है, ख्वाहिशात नफसानियां भड़कने न पाएं हुसैनियत है। इसके बरखिलाफ अपोजिट जितने भी आमाले शनीआ और अफ़आले कबीहा हैं और आमाले रजीला हैं, वो सब के सब यजीदियत का पैगाम देते हैं। यजीदियत से हमें दूर रहना है, हुसैनियत को हमें
अपनाना है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल व मकबूल फरमाए और हुसैनी नौजवान कमेटी के जुमला मेंबरान को और इस आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले खुश अकीदा मुसलमानों को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है उस पर पहले मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।